नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के नज़र से कैसी है। और इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो कंपनी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर और साथ ही में कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और साथ ही में वेरियस लुब्रिकेंटिंग जो ऑयल एडिक्टिव्स है उनका सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ऑयल और रिफाइनिंग सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है, जो कि करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन आने वाले समय में कंपनी को अपने बिजनेस को रिफाइनरी से यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और उससे रिलेटेड वेरियस बिजनेस है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर पाएगी। और उसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 8,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट, तो एक स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो इस वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस हमें अप एंड डाउन और वोलाटाइल देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 4.69 है, तो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी भी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कंपनी का अगर हम डिविडेंड एल देखेंगे तो 4.97, तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। उसके बाद आरओसी देखेंगे तो 45.5% और कंपनी का आरओई 70.2% है। तो दोनों जो मेजर रेशोज है उसमें कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो उस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले समय में स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी के रिलेटेड कुछ रेशोज है जिसमें कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और नंबर डिलीवर कर रही है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम बिजनेस देखेंगे तो रिफाइनरी से रिलेटेड है, और इस कंपनी में लगभग 52% के जो स्टेक है वो हमें आईओसी के यहाँ पर देखने को मिले। तो आईओसी इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को बहुत ही अच्छा सपोर्ट। उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें पिछले 6 से लेकर 7 साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में 32,000 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 41,000 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल ड्रॉप होकर 36,000 करोड़। इसके बाद मार्च 21 में जो कोविड का इम्पैक्ट है उस वजह से कंपनी के सेल्स में ड्रॉप होकर ये 22,000 करोड़ तक आया। लेकिन इसके अगले साल फिर से कंपनी ने इसको रिकवर करके 43,000 करोड़ का जनरेट किया। इसके अगले साल देखेंगे तो 76,000 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 68,000 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स में थोड़े से अप एंड डाउन जरूर देखने को मिले, लेकिन कंपनी का जो सेल्स मार्च 18 में 32,000 करोड़ का था वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर लगभग डबल से भी ज़्यादा होकर 68,000 का कंपनी का देखने को मिला है। तो अप एंड डाउन्स होने के बावजूद कंपनी ने अपने सेल्स में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा जनरेट किया है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कंपनी ने मैक्सिमम टाइम में पॉजिटिव में जनरेट किए। सिर्फ मार्च 20 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लॉस में देखने को। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स है वो अप एंड डाउन होने के बाद यहाँ पर बढ़ता रहता है। तो उस वजह से करेक्शन में अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें होगा। और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी 10% के नीचे है, तो ये कंपनी को 10% के ऊपर जनरेट करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी लगभग 900 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, जो कि ये नेट प्रॉफिट अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का 1,700 करोड़ का देखने को मिला है। तो बीच बीच में अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस में भी गई थी, लेकिन इसके बाद अगले 4 साल में देखेंगे तो कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इसी तरह बढ़ने के लिए कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो कंपनी को यहाँ पर कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा। वो हम कंपनी के बैलेंस शीट सेक्शन में देखने वाले हैं कि कंपनी ने अपना जो बोरिंग्स है वो यहाँ पर कम किया है या फिर नहीं। और उसके बाद अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 4 सालों में इसमें बहुत ही अच्छी रिकवरी यहाँ पर उसमें बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो उसी मल्टीप्लाई में बढ़ता है जिस मल्टीप्लाई में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर अगर हम देखेंगे तो उसमें लगभग हमें पिछले 5 से लेकर 6 साल में डबल की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। और इसी वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे जिसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 3,700 करोड़ के थे, जो कि लगभग अभी डबल के होकर मार्च 23 में 6,000 करोड़ के ऊपर गए।
और उसके बाद कंपनी का अगर हम बोरोइंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर लगभग 4000 करोड़ का बोरोइंग्स था। वो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ गया, लेकिन मार्च 22 के बाद देखेंगे तो कंपनी ने फिर से अपने बोरोइंग्स यहाँ पर कम करके 3700 करोड़ का किया। तो कंपनी ने अपने बोरोइंग्स में यहाँ पर मार्च 23 में अच्छी यहाँ पर इंप्रूवमेंट करके इसको कम किया है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट को अच्छा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि बोरोइंग कम होने की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर कंपनी को कम चुकाना पड़ता है। तो कंपनी ने अभी जो बोरोइंग्स कम किया वो कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हो। और करंटली पोजीशन में अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो 3700 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है, और उसके कंपेरेटिवली देखेंगे लगभग डबल की कंपनी के पास हमें रिजर्व देखने को मिले, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को करंटली पोजीशन में बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर नंबर अर्न कर रही थी उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पर हमें बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिले, और मार्च 23 में कंपनी के नंबर लगभग 5700 करोड़ के ऊपर यहाँ पर देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी ने की है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम इसके जो नंबर्स है वो कंपनी के अभी भी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिले। तो इन दोनों सेगमेंट में कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंपनी का जो कंसिस्टेंट यहाँ पर 0 और माइनस में देखने को मिला है वो कंपनी पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का देखने को मिला है, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो पिछले 4 साल में 5 डेज़ के नीचे कंपनी के डेप्टर डेज देखने को मिले। तो बहुत ही कम और लो कंपनी के डेप्टर डेज है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए, तो इसका मतलब कंपनी को डेप्टर से पेमेंट यहाँ पर जल्दी मिल रहा है। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पिछले 4 से लेकर 5 साल में ये हमें 100 डेज़ के नीचे यहाँ पर देखने को मिले, और अभी मार्च 23 में ये 32 हमें देखने को मिले। तो कंपनी ने अपने इन्वेंट्री डेज़ में भी बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट की है, और वो कंपनी के इन्वेंट्रीज हमें लो देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये भी एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 67% के मेजोरिटी स्टेक है। साथ ही में अगर हम एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी में कंसिस्टेंट यहाँ पर बढ़ रही है, जो कि अभी मार्च 23 में 8% के ऊपर है। और उसके बाद डीएच की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में लगभग 2% के आसपास है, जो कि इससे पहले हमें इससे ज़्यादा देखने को मिली। तो डीएच की अगर हम इस कंपनी में पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पर हाई प्राइस पर शेयर जाने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, और कंपनी का शेयर करेक्शन में आने के बाद वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो ऐसी हमें इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस है वो ग्रोइंग ज़रूर है, लेकिन बीच बीच में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होता है, जिस वजह से कंपनी का शेयर भी हमें डाउन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो वोलाटाइल परफॉर्मेंस के साथ कंपनी ग्रोथ कर रही है, उस वजह से अगर हम करेक्शन में चेन्नई पेट्रो इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में हमें कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। तो फिलहाल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट में कंपनी ने पिछले 4 से लेकर 5 साल में लगभग डबल की ग्रोथ की है। डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज में कंपनी ने जो नंबर्स है वो बहुत ही कम किए, जो कि एक अच्छा साइन है। और साथ ही में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी ने जो नंबर डिलीवर किए उसमें भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, और कंपनी में एफआईज डीएस जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनकी भी हमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिले। तो ये सब रीज़न है कि हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का शेयर अभी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और इसी वजह से अगर करेक्शन में कंपनी का शेयर अगर हमें मिलता है तो हमें ज़रूर कंपनी में यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए।